कभी कभी किसी कहानी का अधूरा होना ही ठीक होता है, क्योंकि डर लगता है कि अगर इस कहानी की एंडिंग अच्छी नहीं हुई तो। लेकिन अगर ठीक नहीं होती ना, तो इसका मतलब वो अधूरी कहानी को किसी ऐसे की तलाश होती है जो उसे पूरा कर सके। और उसे पूरा करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल कहानी होती है। लेकिन मुश्किलें ना हो तो मज़ा भी क्या, तभी जाके तो एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। इस नए चैप्टर की स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यही गाना सूट करता है। वक्त की रेत पर कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Welcome to the second chapter, a unique appeal. कितना ज़रूरी हो जाता है सोसाइटी के लिए उस औरत के पीछे ही पड़ जाना जो सिंगल है, ऊपर से जिसकी उम्र निकलती जा रही है। मतलब ये कि उसकी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई अजनबी उसे सोशल मीडिया पर या तो रियल लाइफ में ट्रोल करके मजबूर कर देता है, मजबूरी में वो स्टेप उठाने को। अभी तक शादी नहीं की, क्यों, ऐसे कैसे, कोई तो होगा ही लाइफ में। था ना, मर गया, इसकी कुंडली में ही दोष होगा, शायद मनहूस हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि जादू टोना तो नहीं करती, तभी तो इसकी लाइफ में कोई टिक नहीं पाता। देखा नहीं कैसे अपने में ही रहती है। सच में क्या? हाँ, वो विश्वास जी थे ना, उनकी बेटी भी ऐसी ही थी, अपने आप में रहने वाली। मैंने खुद देखा है, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, पता है। सुना है उसकी मॉम और वो दोनों कुछ गलत काम करते थे। यही मंत्र वंत्र पढ़ना, मुझे तो लगता है ये भी ऐसी है। ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट बीना नायक। बीना नायक, उम्र 34 साल। माँ बाप इसे इसकी दादी के पास ऐसे ही छोड़कर चले गए जब ये 1 साल की थी। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, क्यों चले गए कुछ पता नहीं। तब से इसको इसकी दादी ने ही संभाला है। माँ बाप भाई सब कुछ उसकी दादी ही थी। हाँ, उसे इस बात का नहीं पता था, मगर उसे यही बताया गया था कि मॉम डैड एक प्लेन एक्सीडेंट में मर गए थे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सवाल नहीं करते लाइफ से, बस जो है जैसे चल रहा है उसमें जीते हैं। हाँ, विलफुली इन ट्यून भी होते हैं, मगर इंट्रोवर्ट भी, ना ज़्यादा उदास ना ज़्यादा खुश रहने वाले। एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्स न्यूट्रलिटी, फेयर माइंडेड, डिटैच्ड रहने वाले, जिन्हें देख के ज़्यादा जजमेंट्स नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो वो डायकोटमस सी होती हैं। बीना ऐसी ही थी। बीना एक काउंसलिंग थेरेपिस्ट है। शी वर्क्स इन वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटल्स, schools and community agencies. Her goal is to support clients in achieving better mental health and overall well-being. बीना थेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक हेल्थ एक्टिविस्ट भी है, और उसकी कहानी एक दिन रोज़ की रूटीन ज़िंदगी, पेशेंट्स से डीलिंग्स, कैंपेन्स, पेशेंट राइट्स से हटकर उसको किसी और रास्ते पर चलने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पर ना एक बात जस्टिफाई हो ही जाती है कि किसी का भला करो ना तो सोच समझ कर करो। ये जो बाहर दुनिया बैठी है ना, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, वो खूबसूरत तो है, पर उसका एक अगली फेस भी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हैं कुछ लोग बीना जैसे जो हार नहीं मानते और लगे रहते हैं हालात सुधारने में, अब चाहे इसके लिए वो कितना भी बदनाम, जलील और बेइज्जत क्यों ना हो जाए। बीना जिससे प्यार करती थी और शादी करने वाली थी, वो शहीद हो चुका था। विंग कमांडर गुरबीर राणा।
एक कैंपेन के दौरान दोनों मिले थे और दोनों ही जिंदगी मैटर्स एक एनजीओ है उसका हिस्सा हैं थे। इस एनजीओ का नाम इन दोनों ने मिलकर ही रखा था। जिंदगी वर्ड का सजेशन था गुरबीर का और बीना ने सजेस्ट किया मैटर्स। मैटर्स मतलब M फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, A असेसमेंट, T थेराप्यूटिक, T टेक्निक्स, E इमोशनल एक्सप्लेनिंग, R रेफरल, S स्किल बिल्डिंग। इस एनजीओ के रिलेटेड जो भी काम होते थे उनमें गुरबीर की पार्टिसिपेशन ऑब्वियस रीजंस से बहुत कम हो पाती थी, बट जब भी अपनी ड्यूटी से वो फ्री होता तब यहाँ पर आ जाता और जो भी काम होते वो कर देता। बहुत शॉर्ट टाइम में ही एक दूसरे को ये समझ गए और शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक वॉरफेयर में विंग कमांडर गुरबीर राणा शहीद हो जाते हैं। उस हादसे के बाद ही बीना की लाइफ वैसी नहीं रहती। गुरबीर का इस दुनिया से चले जाना बीना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रख कर एक्सेप्ट करती है, मैच्योरली हैंडल करती है। कोई दिखावा नहीं, बस टोटल कॉन्शियस एक्सेप्टेंस। रादर उसको लगता है कि गुरबीर कहीं नहीं गया, वो उससे मिलने आता है, प्यार भी करता है, उसे वो महसूस कर सकती है अपने आसपास। जब कहीं अटक जाती किसी मुश्किल सिचुएशन में तो आंखें बंद करती और गुरबीर उसके सामने होता था। वो इस पल में जो भी सुनना चाहती है, जो भी बात उसे ताकत दे सकती है, गुरबीर उसे कहता और चले जाता। वो आंखें खोलती और मुस्कुराते हुए उस सिचुएशन से हर बारी निकल जाती। एक दिन बीना के पास इन पर्सन एक काउंसलिंग का केस आता है। वो केस लेना ही बीना की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी।